गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको आज बीएड फर्स्ट ईयर में बौद्ध शिक्षा दर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा था कि उनका जीवन परिचय क्या है। आज हम लोग बौद्ध की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध का शिक्षा क्या है, किस प्रकार से अपनी कौन से मार्ग बताए हैं जिससे आदमी का कल्याण हो सके, उसका निर्माण प्राप्त कर सके, उसका जीवन सही तरह से चल सके। ये सारे जो उपाय बताए हैं उनके बारे में हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध दर्शन जो 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से आर्य सत्य है ये हम लोग समझेंगे। पहला क्या उन्होंने बताया है कि संसार में दुखमय है। ये बात उन्होंने कहा है, पूरी संसार जितनी है, जो भी जितने भी प्राणी हैं, उन हर व्यक्ति के पास दुख है, बिगर दुख का कोई नहीं। दूसरा उन्होंने बताया है दुखों का कारण है, तो उन्होंने यही बताया है कि अगर दुख है तो उसका कुछ न कुछ कारण है, बिगर दुख के कारण के दुख हो ही नहीं सकता उन्होंने बताया। तीसरा है दुखों का नाश होता है, उन्होंने यही बताया कि दुखों का नाश होता है, ऐसा नहीं कि दुख है तो दुख ही रहेगा, दुखों का नाश भी होता है। चौथा है दुखों का नाश का उपाय भी बताया उन्होंने। यदि उन्होंने क्या बताया, जो दर्शन 4 आर्य सत्य बताए हैं उन्होंने दुखों का नाश के जो दुख है उसके नाश के उपाय बताए कि उसको दुख को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। 4 नोबल ट्रुथ और बुद्धिज्म ये उन्होंने बताया। आइए हम सबसे पहले उनका संसार के दुखमय है उसका रीजन पढ़ें, क्या दुखमय है और दुख का कैसे कारण समझते हैं। ये देखिए, प्रथम आर्य सत्य में उन्होंने बताया है कि सत्य है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना, पीटना मतलब रो रो कर पीटना छाती को, पीड़ित होना, चिंता करना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना, प्रियजन से अलग हो जाना, दुख सुख क्षणिक होता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, दुख के कारण है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, क्षणिक होने के बाद कुछ दिन बाद उसको कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के जब वो नष्ट होता है तो हमें क्या होता है, उसकी जो नष्ट होता है तो हमें अपार दुख होता है। ये उन्होंने बताया प्रथम में। द्वितीय में बताया है दुखों का कारण, संसार में दुख ही नहीं है बल्कि उसका कारण भी है। उन्होंने कहा है कि दुख है तो उसका कारण भी है, बगैर दुख के कोई कारण नहीं हो सकता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। उन्होंने बताया है बिना कारण के कोई कारण नहीं होता है, दुख का मूल कारण है अज्ञान। और उन्होंने बताया है कि जो दुख है वो आपका क्या है, अज्ञान के कारण आपको दुख है। अगर आपके पास ज्ञान आएगा तो आप क्या करेंगे, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। इससे बुरी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। उन्होंने कहा है जब आदमी अनपढ़ होता है तो चोरी डकैती ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसके लिए क्या बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं, वो जीवन भर वो दुख में फंस जाता है, पैदा होते हैं। जिन्हें संस्कार भी कहा, उन्होंने जिनका है संस्कार भी कहा है। संस्कार का मतलब जैसा ये नहीं होता है कि जो घर जैसी फैमिली होगी, जैसे परिवार होगा, उस प्रकार के जिस प्रकार से उसे संस्कार मिलेंगे उसी प्रकार से उसका जीवन बदलेगा, उसी प्रकार से वो माया में फंसता हुआ चला जाएगा। भगवान बुद्ध का द्वितीय आर्य सत्य है। तीसरे में क्या है, अज्ञान से उत्पन्न दुखों का अंत हो सकता है। जो अज्ञान है, जो व्यक्ति अज्ञान के कारण जिनके अंदर पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके अंदर अज्ञान है, उनका दुख का जो उत्पन्न हुए हैं उनका नष्ट हो सकता है, उनका अंत हो सकता है। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है और नष्ट किया जा सकता है, दुख का नाश भी हो सकता है। उन्होंने कहा है दुख का नाश भी हो सकता है। चतुर्थ आर्य सत्य बताया है दुख का निरोध, क्या आप दुख निरोध का उपाय है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुखों की समाप्ति, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया। उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ये 4 आर्य सत्य बताए हैं, उसके बाद उन्होंने अष्टांग मार्ग बताए हैं कि आप इन मार्ग पर चलिएगा तो आप जीवन भर आपको दुख नहीं मिलेंगे और जीवन आपका सफल हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति आप कर सकते हैं। कौन कौन से हैं उनके 8 मार्ग? कौन से? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब हमें किसी की बुरी नजरे से, किसी भी महिला हो या कोई भी हो, हमें किसी को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। जब हम बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखेंगे तो हमें दुख मिलेगा ही नहीं। उनका कहना था
जी दूसरा तथा संकल्प, हमें कोई भी काम करना है तो संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के उसको काम को करना है। तीसरा है वाक्य, हम किसी के अपनी जो जबान है उससे हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, सब उससे हम अपने जब अपने मुंह से किसी से गलत नहीं बोलेंगे तो ये हमें कोई दुख के कारण नहीं बन सकते हम। कामरती, हमें काम करना है। अजीब का, हमें क्या करना है, किसी को धोखाबाजी नहीं देना है, मतलब हमें किसी के साथ ये धोखाबाजी नहीं करना है, अजीब का चलाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, ये सब करना है। जय स्मृति, दूसरा है समाधि और आठवां है व्यायाम। ये सारी चीजों में अष्टांग मार्ग होता है। मैं आपको कल 8 मार्ग जितने हैं सबको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये आज का टॉपिक यही खत्म होता है।